प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। सब जन बैठ जाओ। आत्मा में नहीं बैठना, शरीर में बैठना है। आमीन। सब जन बाइबल को खोलेंगे अभी। यशाया 39 उसकी 1 से 8 आयत। उसको पढ़ने से पहले दानियेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के भवन में ले जाकर, उसके मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के ताक मधु, उसके अपने भोजन और पीने के ताक मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए और पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। सब कहेंगे आमीन। बाइबल में लिखा, जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उसे घेरा, परमेश्वर के भवन के सभी उसने बर्तन सब जो सोने चांदी के थे उनको उठाया और अपने अपने देवता के भवन में रखा और उनको आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों में से वो व्यक्ति जो निर्दोष है, सुंदर है, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण है, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हैं। मैं चाहता हूं आज आप ध्यान से वचन सुने। आमीन। आप बाइबल पढ़ते हैं क्या? हाँ या ना? मुझसे बात करना आज, हाँ या ना? आपने कभी पढ़ा नहीं कि दानियेल के दिनों में लिखा एक नबूकदनेस्सर नाम का राजा, जो बेबीलोन का राजा यानी अन्य जातियों का राजा, जो देवताओं दूसरे को मानता है, लिखा वो आया और उसने दानियेल के शहर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। परमेश्वर कहां था? आप समझे कि नहीं समझे? मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर कहां था फिर? इस धरती के ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो बिना कारण के हो। हाँ या ना? जब यीशु मसीह ने कहा था जाओ तलवार है, कहते नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और तलवारें ले लो। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर ने मारने के लिए तलवार लेनी थी, जब पतरस ने कान उड़ा दिया था तो परमेश्वर ने कहा था पतरस जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। हाँ या ना? तो परमेश्वर ने तलवार क्यों ली फिर? ये वचन पूरा करने के लिए कि मैं अपराधियों के संग गिना गया, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी जो बोला गया था उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस बात को क्या किया? पूरा किया। आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि दानियेल के दिनों में जब बेबीलोन एक अन्य जाति राजा आता है और परमेश्वर के नगर पे कब्जा करता है, इजराइल पे कब्जा करता है, यहूदा पे कब्जा करता है, यरूशलेम पे कब्जा करके परमेश्वर के भवन के बर्तन उठा लेते हैं और परमेश्वर उसे कुछ नहीं बोलता, ये कैसे हो सकते हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कैसे संभव है कि एक अन्य जाति राजा आए और परमेश्वर के भवन में जाए और उसके बर्तन उठाए और चला जाए और परमेश्वर कुछ भी ना बोले? लिखा वो सारा कुछ ले जाता है और दानियेल, अजर्या, मिशाएल और एक और व्यक्ति को बंधक बनाता है और उन्हें अपने भवन में रखता है ताकि इनको तैयार किया जाए।
और उस राजा ने खास एक बात बोली, कहता इजरायली राजपुत्रों में से ऐसे लोगों को लेके आओ जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, जो 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 शिक्षित हो, जो 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 स्किलफुल हो, जो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि वो उसके भवन में जाएं, अटैक करें और सारा कुछ ले जाएं और परमेश्वर कुछ ना बोले। यशाया पढ़ेंगे हम 39 उसकी 1 आयत से लिखा, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबुलीन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुन के उसके पास पत्री और भेंट भेजी और इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो वस्तुएं थी उन सबको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशाया नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास आकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वो तो दूर देश से अर्थात बेबुलीन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनमें जो कुछ तेरे भवन में और आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में, वो सब बेबुलीन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है, कोई वस्तु बची ना रहेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी वो कई बंधुआई में चले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबुलीन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशाया से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, एक टाइम था जब हिजकिय्याह रोगी हुआ था, कितनों को पता है? और उसने लिखा, दीवार की तरफ मुंह फेर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरे सामने अच्छी तरह से चलता आया हूं, मेरी उम्र को बढ़ा। लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। लेकिन जब उम्र 15 साल और बढ़ गई तो साथी देश, आप जानते हैं मरोदक बलदान उसका नाम था, उसका बलदान का पुत्र मरोदक बलदान। बलदान का मतलब है कि बेल उसका परमेश्वर है। क्या मतलब है? कि बेल उसका, बेल देवता क्या है उसका? वो लोग जो थे वो अन्य जातियां थे और अपने नाम अपने देवताओं के नाम पे रखते थे। और जब उन्होंने सुना कि हिजकिय्याह चंगा हो गया, लिखा उन्होंने उसका हाल जानने के लिए भेजा। अगर आज संडे को मैं ज्यादा आपको गहरा आज नहीं बता पाऊंगा। जो साइंस निकली थी वो उन्हीं देशों से निकली थी, बेबुलीन के राज्य में। और जब परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया था कि घड़ी का अंश टल जाएगा, और ऐसा एक चिन्ह दिया था, या बाइबल में खुद पढ़ना। इसीलिए बेबुलीन के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे उसे देखने के लिए, और वो राजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था उसे देखने के लिए कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसको कैंसर से, जिसको इतने बड़े रोग से चंगाई मिली। लेकिन वो लोग अन्य जातियां थे, हाँ या ना? बलदान का मतलब, मरोदक का मतलब कि बेल उसका क्या है? परमेश्वर। जब वो अन्य जातियां उसके पास आती, उन दिनों में, जैसे आज की मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। जिस तरह आज रूस अलग है, चाइना अलग है और अमेरिका अलग है, हाँ या ना? अमेरिका का अलग ग्रुप है, रूस और चाइना का अलग ग्रुप है, रूस का अलग है, चाइना का ग्रुप अलग है, हाँ या ना? वैसे उन दिनों में भी ग्रुप होते थे देशों के। और बाइबल बताती है कि जब बेबुलीन का राजा, जब इस राजा के पास आया, हिजकिय्याह के पास, तो हिजकिय्याह ये बात जानता था कि बेबुलीन जो है वो सुपर पावर देश है। वो क्या है? सुपर पावर है। और मुझे एक असीरिया देश से लड़ने के लिए ये सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन आज आपको आजाद करेगा अंदर बीच से, यीशु मसीह के नाम में। जैसे उसने कहा कि आने दो उनको, वो साथी देश आए और उसने हिजकिय्याह को पूछा, यार तू चंगा हो गया? तुझे कैंसर था और परमेश्वर, हमने सुना है कि तुझे चंगाई मिली है और तुझे बहुत बड़ा चिन्ह मिला था। कहता हां मिला था। अब बाइबल में लिखा, उसने अपने राज्य के सारे हथियार, सारे अनमोल वस्तुएं, सेंट, परफ्यूम, मसाले, सब कुछ उन्हें दिखाया। वो थे क्या? अन्य जातियां।
कितनों को यह बात समझ आई? जब वो अन्य जातियां उस हिजकिय्याह के पास आई, हिजकिय्याह इस बात से इंप्रेस हो गया और इन्फ्लुएंस में आ गया। आप उस समय अपनी गद्दी से नीचे आ जाते हैं, अपनी विश्वासी की गद्दी और अपने सेवक की गद्दी से जिस टाइम आप मनुष्यों को देखना शुरू कर देते हैं। गलातिया 1:10 में लिखा, पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। इस टाइम हिजकिय्याह की गलती क्या थी कि जब वो अन्य जाति देश, आप जानते परमेश्वर सबसे नाराज क्यों था बेबीलोन देशों से? क्योंकि वो लोग इंसानों की बलि करते थे अपने देवता के आगे। अब मेरी बात को ध्यान से सारे समझना, ये स्टोरी आपको अभी समझ आएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। आमीन। वो लोग इंसानों की बलि देते थे और परमेश्वर को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो लोग अन्य जाति जो मूर्ति पूजक लोग थे। और लिखा, जब वो हिजकिय्याह की खबर सुन के उसके पास आए और हिजकिय्याह को बोला, हमने सुना कि परमेश्वर ने तुझे आजाद किया और चंगा किया है। वो कहा, हाँ किया मुझे। और उसने अपने सारे भंडारों को दिखाया और परमेश्वर नाराज हुआ और बोला, जो कुछ तूने दिखाया यही लोग ले जाएंगे एक दिन, और तेरे पुरुषों को भी, तेरे वंश को भी वो ले जाएंगे, और तेरा वंश जो है वो उन लोगों के राजभवन में रहेगा, और दानिय्येल उसका ही वंश है। कितने मेरी बात को अब समझ रहे हैं? दानिय्येल जो है वो हिजकिय्याह का क्या था? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप उसके कारण को खोजने की कोशिश किया करो कि अगर दानिय्येल को उठा के ले गए लोग तो उसका कारण क्या था। आप जानते हैं कई बीमारियां जो आप फेस कर रहे हैं, आपने पाप नहीं किया उस बीमारी के लिए, बल्कि आपके बाप दादाओं ने तांत्रिकों के पास जाकर ऐसे ऐसे काम किए, ऐसी पूजाएं की हैं जो आपको इफेक्ट कर रही हैं। आज ऐसी लड़कियां आप देखेंगे, उनकी नानी की लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम रही, सेटल होना प्रॉब्लम रही, उनकी मम्मी सेटल होना प्रॉब्लम रही। अब वो लड़की बहुत अच्छी है लेकिन उसकी अपनी मैरिज में अब सेटल होना प्रॉब्लम हो चुकी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम क्या है? जो पीछे से चलती आ रही। अब आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़े और गहराई से पढ़े, आपको पता चलेगा कि दानिय्येल क्यों फंसा। क्या परमेश्वर दानिय्येल से प्यार नहीं करते थे? तो क्यों फंसा दिया उसको? क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को बेबीलोन के वश में कर दिया? बाइबल बताती इसलिए क्योंकि पुराने समय में हिजकिय्याह राजा ने एक गलती की थी, और परमेश्वर ने, आप जानते क्यों ऐसा किया? परमेश्वर ने उसको यह बताया हिजकिय्याह को अपने दास यशायाह नबी के द्वारा कि तूने उन पे भरोसा क्यों रखा। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं था कि चाहे वो देश सुपर पावर है, पर मैं सुपर पावर का सुपर पावर हूं, मैं आजाद करने की ताकत को रखता हूं। कितने मेरी बात को आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि चाहे वो देश सुपर पावर है, पर तेरी ताकत वो सुपर पावर नहीं है। तेरी ताकत मैं और मेरा आत्मा है। आमीन। चाहे तू छोटा है लेकिन मैं तुझे बचाता आया हूं। मैं वो परमेश्वर हूं, तुझे कैंसर से आजाद किया। क्या जो परमेश्वर असंभव कैंसर को हटा सकता है, क्या तुझे जिता नहीं सकता और आजाद नहीं कर सकता? आमीन। परमेश्वर इस बात से नाराज हो गया। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। आमीन। मैं आपको बार बार बताता हूं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ऐसी बहनें मेरे पास आती, मेरे पति को बचा लो, वो बदल गया है। कैसे बदल गया? जब मैरिज होनी थी बोलता था मैं चर्च में जाऊंगा, और चर्च आता भी था, लेकिन शादी होने के बाद वो चर्च नहीं आया। मैंने कहा मैरिज क्यों की थी? उसकी बात पे यकीन करके कर ली थी कि मैं चर्च जाऊंगा। मैंने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। पहले उसने कहा था मैं जाऊंगा, अब बोलता नहीं जाऊंगा, अब क्या कर लोगे? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने सोचा कि हाँ मैं इंप्रेस करूंगा इन देशों को। वाह, रूस आया मेरे पास, मैं इंप्रेस करूंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा रूस को कि मेरे पास ये हथियार हैं, ये हथियार हैं, इतने मसाले हैं, इतनी जनता है, इतने लोग हैं, इतने ये हैं। मैं इनको इंप्रेस करूंगा ताकि ये लोग मेरा साथ दें। जब मैं अपने दुश्मन के साथ लड़ूं तो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे और अपने दुश्मन को मार देंगे। और परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी ताकत को क्यों नहीं पहचाना? अब मैं तुझे ये देता हूं असर कि अब जितनी चीजें तूने दिखाई हैं वो सारी वापस चली जाएंगी उनके पास।
बल्कि तेरे राजपुत्र, तेरा वंश जो है वो भी उसके पास नौकरी करेगा उसके राजभवन में। इसलिए जब दानियल की लाइफ में ये वचन, ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी पूरी हुई, उसके तकरीबन 100 साल के बीच बीच में, जब वो सब कुछ ले गए और दानियल जब उसी वंश का जो बेटा था उसके पास गया, दानियल ये बात जानता था कि ये एक प्रोफेसी पूरी हुई है। ये जो मैं सहन कर रहा हूं, ये मेरे बाप दादाओं के पाप है जो मैं सहन कर रहा हूं। इसीलिए उसने फैसला किया था मैं वचन पे चलने का फैसला करूंगा, ताकि जो पाप मेरे बाप दादाओं ने किए हैं वो मुझ पे इफेक्ट ना कर सकें। और आप जानते हैं दानियल अच्छी रीति के साथ बाहर आया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा भी किया, आजाद भी किया, छुटकारा भी दिया यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ चीजें आपकी लाइफ में, कुछ फाइट्स, कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो आपने नहीं ली, बल्कि आपके बाप दादाओं के पाप की वजह से आई। अगर आप एक अलर्ट मसीही हैं, आप एक जागरूक मसीही हैं, आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे परमेश्वर के वचनों पे चलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ना पसंद किया परमेश्वर ने कि हिजकिय्याह तुझे मेरी ताकत पे भरोसा क्यों नहीं था। आप जानते इजराइल में सिर्फ 77 लाख लोग हैं। जलंधर और लुधियाना के अगर लोग मिला दो आप, तो इतने इजराइल में, पूरे इजराइल। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आज तक कोई देश उनको हरा नहीं पाया। आज तक कोई देश उनको हरा नहीं पाया। पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाए, वो तब कर पाएंगे जब परमेश्वर की भविष्यवाणी का समय पूरा होगा कि इजराइल पे कब्जा किया जाएगा। आप चाहे अकेले हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप भीड़ हैं अगर परमेश्वर आपके साथ है। आप चाहे अकेले हैं, आपको आप छोटे हैं, आप जैसे भी हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप भीड़ हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने गुस्सा किया उस बात का कि हिजकिय्याह तुझे मुझ पे भरोसा क्यों नहीं था, तूने उसको क्यों दिखाया, अपनी आशीष क्यों दिखाई, अपने सारी चीजें तूने घूम घूम के क्यों उसको इंप्रेस करने की तूने कोशिश की, तूने मुझसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं कि क्या परमेश्वर मैं इनको सब चीजें दिखाऊं या ना दिखाऊं। हिजकिय्याह के मन में था कि मैं इसको इंप्रेस करूंगा, इस सुपर पावर देश को इंप्रेस करके मैं भी बताऊंगा कि मेरे पास भी सारे हथियार हैं, हर तरह की चीज मेरे पास भी है, और मैं इनको अपने साथ रखूंगा और अपने दुश्मन के साथ लड़ूंगा। और भूल गया कि सिर्फ लड़ाई में जय वो यहोवा देता है। ये भविष्यवाणी पूरी हुई थी जो यशायाह में की गई थी। और परमेश्वर ने उसके बाद एक और भविष्यवाणी की कि मैं अपने लोगों को फिर छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं करुणा में परमेश्वर हूं। जब मेरे लोग फिर से एक हो जाएंगे, जब मेरे लोग फिर से मुझे मानने लगेंगे, मेरे नाम की दुहाई देंगे और फिर से मेरे पास चले आएंगे, तो मैं फिर से उन्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। किस पे भरोसा है आपका? परमेश्वर पे है या ताकत पे है? हिजकिय्याह को अपनी ताकत पे भरोसा था, इसलिए उसने इंप्रेस करने की कोशिश की, दूसरे राजाओं को खुश करने की कोशिश की। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, उसने गलती तब की जब उसको परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ाई थी उसकी। अच्छा था उसकी उम्र अगर ना बढ़ती तो। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा था अगर उसकी उम्र ना बढ़ती तो, वो ये गलती ना करता। लेकिन अगर उसने उम्र मांगी थी और ली थी, फिर उसे फिर भी चौकसी में चलना चाहिए था। बाइबल में लिखा जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए, जो चल रहा है, जो भाग रहा है, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। ये शैतान का अटैक था हिजकिय्याह की लाइफ के ऊपर। जब शैतान ने देखा मैं इसे बीमारी से नहीं मार सका और परमेश्वर ने इसे चंगा कर दिया, उसने अलग रीति के साथ, लालच के साथ, किसी और स्ट्रेटेजी के साथ और योजना के साथ हिजकिय्याह को खत्म करने की कोशिश की। अगर परमेश्वर ने हमें चंगा कर ही दिया है, तो अगला जीवन क्या ऐसे पाप करें कि हम भी श्रापित हो जाए, वंश भी श्रापित हो जाए? क्या अगला जीवन परमेश्वर की महिमा में बिताएं? बोलो। अच्छा होता हिजकिय्याह अगर जीवन ना मांगता, उसी तरह मर जाता, पर उसके वंश को श्रापित होना ना पड़ता। लेकिन उसने जीवन मांगा, जीवन मिला, चंगाई मिली, लेकिन उसने वो चंगाई को यूज नहीं कर पाया। अगर दानियल की लाइफ में प्रॉब्लम आई तो उसका एक कारण था।
किस कारण हिजकिय्याह फंसा, आप बताओ ऊंची आवाज में। लालच, हां या ना? वो लालच से फंसा कि नहीं फंसा? इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस हो जाना, अमीर व्यक्ति का इन्फ्लुएंस, किसी एमपी एमएलए का इन्फ्लुएंस, किसी बड़े व्यक्ति का इन्फ्लुएंस हो जाना उस व्यक्ति को। आप जानते हैं सेम प्रॉब्लम डैनियल की लाइफ में पैदा करने की कोशिश की गई। जब डैनियल को पकड़ लिया गया, सेम प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्या थी कि डैनियल का पहले तो नाम चेंज किया गया। उसका नाम क्या रखा गया था? मैंने वीरवार को बताया था, आप उसको सुनना ध्यान से। उसका नाम क्या था? आज मैं वो सब बातें दोबारा नहीं बताऊंगा। नाम क्या था उसका? बेलतशस्सर। उसका मतलब क्या है? बेल देवता उसकी लाइफ को क्या करे? सुरक्षित रखे। जबकि डैनियल का मतलब क्या है? परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर है। उन चारों के नाम क्या कर दिए गए? बदल दिए गए। हनन्याह का नाम क्या रखा गया? शद्रक, जिसका मतलब है अकू, अकू देवता की कमांड। अकू देवता की क्या कमांड, यानी उसका हुक्म। आप जानते हैं इन चारों के नाम इसलिए बदल दिए गए थे कि जब ये चारों तैयार होकर एक बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, तब लोग जब देखेंगे यहूदी हैं लेकिन इन्होंने नाम बदल के हमारे देवताओं के नाम पे रख लिए, और लोग देखेंगे कि नाम बदलने के बाद इनको कितनी बड़ी आशीष मिली कि ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो लोग यहूदी बनना भूल जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग यहोवा को क्या करेंगे? वो भूल जाएंगे। जो सेम स्पिरिट जिसने हिजकिय्याह को बर्बाद किया, इन्फ्लुएंस की आत्मा, वो सेम आत्मा अब किसको खराब करने के लिए आई थी? डैनियल को। वही आत्मा अब डैनियल को क्या करना चाहती थी? अब इसको खराब करना चाहती थी कि ये भी इन्फ्लुएंस में आए कि हां देखो कितनी बड़ी कुर्सी अब मेरे लिए तैयार है, अब मुझे परमेश्वर को नहीं देखना चाहिए, देखो कितने बड़ा राज्य मेरे लिए तैयार है। और उसका नाम बदल दिया गया। अगर आप अपनी फाइट को जानते हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आई कहां से, अगर आप अपनी आत्मिक फाइट को, लड़ाई को समझते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है? उसका कारण आत्मिक है, शारीरिक नहीं। हालेलुया। डैनियल इन्फ्लुएंस में नहीं आया, तो किसी के प्रभाव में नहीं आया, उस कुर्सी के प्रभाव में नहीं आया जो राजा उसे देने वाला था। वो जानता था हर एक आशीष, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम मुझसे मछली मांगेगा मैं सांप नहीं दूंगा। इजराइल में ऐसे सांप है जो मछली की तरह दिखते हैं पर है नहीं। परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझसे आशीष मांगेगा मैं आशीष ही दूंगा। डैनियल को वो आशीष लग सकती थी कि देखो राजा ने मुझे आशीष दी और ऊंची जगहों पे बिठाया, लेकिन डैनियल जानता था ये मछली नहीं है, ये सांप है, दिखती आशीष है पर है नहीं। इसलिए उसने फैसला किया था, नहीं मैं इस वचन पे नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों पर ही चलता जाऊंगा। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उसकी मदद और सहायता की, उसको दर्शन दिए, उसको रेवलेशन दी, प्रकाश और ड्रीम और सपने समझने की ताकत दी। और राजा को, उसके टीचर्स को जिन्होंने उसे पढ़ना सिखाया था, उसके शास्त्रियों को उसके पास आके दंडवत करना पड़ा कि इस दर्शन का मतलब सिर्फ तू और तेरा परमेश्वर ही जानते हैं। हालेलुया। अब जितने टीचर थे डैनियल के, कोई उसको समझा नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। उस राजे को कोई बता नहीं पाया जब उसको सपना आया, और किसी को मतलब नहीं पता था। किसको मतलब पता था? सिर्फ डैनियल को। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे एक दिन एक रेवलेशन के साथ। वो आपके परिवार के विषय में हो सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश परमेश्वर आपको एक दिन अचानक से देंगे जो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, जो आपकी बॉडी के लिए हो सकता है, जो आपके शरीर के लिए हो सकता है। और आप अपने आप को आजाद होता देखते हैं जब आए तो एक समय परमेश्वर की आत्मा और उसके वचनों के साथ वफादारी के साथ बिता लेते हैं। हालेलुया। डैनियल भी सोच सकता था कि अब मुझे क्या जरूरत है, मैं ऐश करूं और अच्छी जगह बैठूं। नाम बदल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका खाना खाना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जो बाइबल में नहीं लिखे, नहीं करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डैनियल जानता था अगर मैं नहीं चाहता कि ये आत्मा मेरे वंशों तक जाके हमें श्रापित करे, तो मुझे इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसलिए वो लड़ा परमेश्वर के वचनों के बीच से, और उसने बोला कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में लिखा नहीं खाना। और बाइबल बताती परमेश्वर उसे दर्शन का अर्थ समझाता गया, सपनों के द्वारा उससे बात करता गया, उसको आत्मिक करता गया और समझ देता गया कि किस तरह से तूने अपनी लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। एक टाइम आया, फिर सिर्फ डैनियल ही नहीं, उसका सारा घराना छुड़ाया गया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, उसके लोग छुड़ाए गए। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें,
आप एक लड़ाई में हैं, हां या ना? बाइबल बताती है आप एक, ये गहरा तो नहीं हो रहा ज्यादा, आपको समझ आ रही है ना? मैं चाहता हूं आपको समझ आए बाइबल कंप्लीट की परमेश्वर का वचन है क्या। ऐसा कुछ नहीं जो बिना कारण के धरती पे होते हैं। हर एक चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण है उसका। उसके पीछे दानियल के फंसने के पीछे कारण था। उसके बाप दादा जो हिजकिय्याह था उसका कारण था कि उसने मनुष्य के प्रभाव में आके उसको प्रसन्न करने की कोशिश की और परमेश्वर के पास जाना भूल गया, परमेश्वर को पूछना भूल गया कि परमेश्वर मैं लोगों को दिखाऊं अपने सारे हथियार या ना दिखाऊं। एक मसीह होने के नाते आपका भरोसा सिर्फ किस पे होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? आपको इंतजार करना है अपने टाइम का। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको इंतजार करना है हर वो योजना का जो परमेश्वर अपने समय पे आपकी जिंदगी के लिए पूरा करें। अपने कान अगर आप वचनों पे लगा के रखें, अगर आप समझते कि मेरे आशीष का एक ही आधार है प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, फिर आप मनुष्य को खुश नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलते जाएंगे और एक छुटकारा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके परिवारों में काम करेगा, आपके लोगों में काम करेगा। आमीन। कितने इस बात को आज समझ रहे हैं कि यशायाह के बीच में इसका कारण लिखा मिला मेरे को कि क्यों वो लोग फंसे, क्यों उन पे मुसीबत आई और क्यों वो अन्य जाति राजा आता है और इजराइलियों को हरा के चला जाता है। ये इम्पॉसिबल है। मुसीबत कितनी बड़ी है कोई मायने नहीं करता। बाइबल बताती 200, 300, 400 व्यक्तियों से परमेश्वर ने हजारों व्यक्तियों के झुंडों को हराया बाइबल में अपने लोगों के द्वारा। हां या ना? तो झुंड मायने नहीं रखता, साइज मायने नहीं रखता कि वो 10,000 है और हम 200 हैं। परमेश्वर ये बताने की कोशिश करता था बाइबल में कि मेरा वचन ही सारा कुछ है तेरे लिए। अगर तू यहूदी है, तू अलग किया गया। हां या ना? एक क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते आप अलग किए गए हैं। बाइबल में लिखा तू पृथ्वी का क्या है? नमक है। पुराने नियम में लिखा अपने सारे चढ़ावे नमक के बिना ना चढ़ाना। आप क्या है पृथ्वी का? आप पृथ्वी से क्या है? अलग किए गए हैं। आप जमीन से, जो कुम्हार बर्तन को बनाता है, मिट्टी को जमीन से पहले क्या करता है? वो अलग करता है। उसी तरह एक मसीह जमीन से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया। आपकी जिंदगी अलग है। जो लोग फैसले लेते हैं अपने आम जिंदगियों में, आप वैसे फैसले नहीं ले सकते। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? जिन त्योहारों में वो शामिल होते हैं, आप नहीं हो सकते। हां या ना? पर आपकी जो आशीष होगी, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, वो अलग होगी, वो ऊंची होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन बातों को समझे तो परमेश्वर ने कहा तू नमक है, तू आम नहीं है। नमक इस्तेमाल किया जाता सब्जी को खराब होने से, अचार को खराब होने से, खाने को खराब होने से बचाने के लिए नमक को इस्तेमाल किया, उसे टेस्टी बनाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। लेकिन लिखा अगर नमक ही बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं, इसके कि वो मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। हिजकिय्याह एक अच्छा गवाह बनने की बजाय उनके सामने उनसे इंप्रेस होके अपने सारे हथियार दिखाना शुरू करता है और परमेश्वर बोलता है हिजकिय्याह तू नमक है, तू उनके जैसा नहीं है। तुझको सुरक्षित रखने के लिए, गवाह बनने के लिए भेजा गया, ना कि उनको अपने साथ मिलाने के लिए। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, परमेश्वर ने कहा था अलग रहो अशुद्ध वस्तुओं से। अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई मेलजोल नहीं, कोई नाता नहीं। ये वचन सखत है, लेकिन आप जब देखेंगे आप हैरान होंगे कि क्यों अब शैतान आप पे अटैक नहीं कर पा रहा, क्यों अब आपके बच्चे नशों से बाहर हैं, क्यों अब आपके सब चीजें स्मूथली चल रही और आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब आपका बिजनेस वैसे दुगनी स्पीड चल रहा है और पहले आप जोर लगाते थे, कुछ होता नहीं था, अब जोर नहीं लगाते लेकिन सब कुछ हो रहा है। कारण क्या है? जैसे जैसे आप आत्मा में और वफादारी में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में बढ़ता जाता है। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तुम अलग हो, मैंने अलग तरह से तुम्हें चुना है, मैं चलाऊंगा भी तुम्हें कैसे? अलग रीति के साथ। हालेलुया। आप वो नहीं कर सकते जो आम लोग करते हैं, फिर आपकी आशीष भी अलग होगी जो आम लोगों के पास नहीं। जो स्पीड उनकी नहीं है वो स्पीड आपकी होगी। परमेश्वर ने कहा तुम अलग किए गए हो,
तुमको मैंने चुन लिया, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम्हें मेरी सुन के चलना है। आमीन। हिजकिय्याह ने एक बार भी परमेश्वर पूछा नहीं, परमेश्वर मैं दिखाऊं? उनके प्रभाव में आके सारा कुछ दिखाता और परमेश्वर का श्राप उसे लगता है। उस श्राप की वजह से दानियेल फंसता है और दानियेल जानता है अगर मुझे आजाद होना है अपने वंश के श्राप से, चाहे मैं यहूदी हूं, तो मुझे परमेश्वर के वचन पे अब खड़े रहना और अड़े रहना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार? हाँ या ना? आप अन्य जातियों से आए हो, आपकी जिंदगी में ज्यादा फाइट है आम लोगों के मुकाबले, क्योंकि वो वंश के श्राप वो चलते आ रहे हैं और आपको पता नहीं, आप हैरान होते ये क्यों है, हमारी फैमिली में डिप्रेशन क्यों है, सबको रहता है। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, कारण स्पिरिट है, कारण आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, कारण श्राप है। आज आप आजादी के साथ जाएंगे घर वापस। आपका आमीन मुझे पसंद नहीं आया। हालेलुया। शैतान ने दानियेल को खत्म करने की कोशिश की, फिर वही इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ उसके नाम को बदल गए कि ये लोग भूल जाएं अपने परमेश्वर को। परमेश्वर वफादार है उनके साथ जो उसके साथ वफादार है। वो सुनता है उनकी जो उसकी वचन में से सुनते हैं। हालेलुया। पूरा साल ना पढ़ के फिर पेपर में प्लीज 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 बोल के परमेश्वर को पास हो जाओगे? सारा साल तैयारी ना करके एंड में फास्टिंग कर लो, एंड पेपर वाले दिन फास्टिंग करके जाओ, सूखा रोजा रख के जाओ, पानी भी नहीं पीना, सांस भी नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सांस लेना है, पास हो जाओगे क्या? आज से तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में, आज से लड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मसीह व्यक्ति उसका माइंड अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका चलना अलग है। आम लोगों को समझ आए ना आए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनको समझ आए ना आए, हम जानते हम क्या कर रहे हैं। आमीन। हम जानते हम किधर जा रहे हैं, हम जानते हम कौन से किंगडम से, कौन से देश से संबंध रखते हैं। वो देश जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, वो देश जो हमारा स्वर्ग है, वो देश जहां कोई बीमारी नहीं, वो देश जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान का सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो चलाता है, वो आपके साथ और मेरे साथ है। कैसे हम कैसे दुखी रहेंगे अगर उसके वचनों पे चलेंगे? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति जो दुख में परमेश्वर के वचनों पे खड़ा हुआ है, तो क्यों दुख देंगे फिर परमेश्वर आपको? वो दुख देंगे नहीं, वो सुख बदल देंगे आपके दुखों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे भी दुख देने का कोई कारण नहीं होगा आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए ये फाइट है, ये लड़ाई है। जो जिंदगी आम तरह से चलाना चाहते हैं उनकी जिंदगी आम ही हो गई, आम, बिल्कुल आम, चले जाओ आम लाइफ, सुबह उठो वही काम वही चीजें, आम जिंदगी, क्योंकि कोई फाइट नहीं। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है वहां रहना चाहते हैं। कुछ विश्वासी ऐसे वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए वचन बहुत कड़क है, लेकिन ये वचन कड़वा आपको मीठा लगेगा बाद में। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, आपका बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा, मैं जानता हूं। ये जवाब देगा मेरे को गवाहियों के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, गवाहियां बढ़ती जा रही हैं चर्च में, अलग अलग डिफरेंट टेस्टिमनीज। क्यों? क्योंकि अब लोग परमेश्वर के वचन को समझते जा रहे हैं कि किस तरह से आशीष तो ले ली हिजकिय्याह की तरह, अब बरकत ले ली, अब आगे इतनी बड़ी गलती कर दी कि पूरे वंश को श्रापित कर दी। ऐसी आशीष चाहिए क्या है? ऐसी चंगाई चाहिए जिसके बिना आप स्वर्ग में जा रहे थे और चंगाई लेने के बाद आप नरक में जा रहे हैं। चंगाई लेने से पहले आप चर्च में टाइम पे पहुंचते थे, प्रेयर करते थे, चंगाई लेने के बाद अब आप पब में टाइम पे पहुंचते हैं। पहले आप मर जाते अगर बीमारी में तो स्वर्ग जा रहे थे, अब आप नरक जा रहे हैं। कैसी आशीष चाहिए? आशीष अगर लेनी है, चंगाई लेनी है, आपको वचन की समझ भी होनी चाहिए कि आशीष लेने के बाद आप उसे संभाल सके, मेंटेन कर सके और स्वर्ग में मुझे वहां मिल सके जहां हम सब ने जाना है एक दिन। हालेलुया। आप अलग किए गए, आप पृथ्वी के नमक हैं, आपको बचाने के लिए परमेश्वर भेजते हैं। आप तब बचा पाएंगे जब एक टाइम, आप एक लंबा टाइम, एक ठहराया हुआ टाइम आप परमेश्वर के वचन पे चलते रहेंगे। आज मैं और भी आपको गहरी बातें बता सकता हूं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, उसको हम फिर, वो एक शरीर से जुड़ा हुआ,
चंगियाई से जुड़ा हुआ और एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, वो हम अगले हफ्ते उस पर बात करेंगे। लेकिन जो आज मैं आपको सिर्फ एक वचन जो देना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। आप अलग किए गए हैं। आमीन। जिस तरह मिट्टी को अलग किया जाता है बर्तन बनाने से पहले, आप अलग किए जा चुके हैं। आपकी लाइफ में योजना है परमेश्वर की, वो आपको अभी आपकी कमियां निकालेगा, रोड़ियां निकालेगा, आपको मारेगा, पीटेगा, पानी डालेगा, बपतिस्मा देगा, फिर एक बर्तन तैयार होगा एक लंबे समय के बाद। वो तैयारी में आप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं आप ग्राउंड में भी रहें, लोग चाहते हैं वो उसी जमीन में भी रहें, लेकिन बर्तन भी बन जाएं। ये पॉसिबल नहीं। लोग चाहते हैं उनकी आदत ना बदले, कोई भी उनसे नाराज ना हो, कोई रिश्तेदार उनसे नाराज ना हो ये सुन के कि हम मसीह में हैं। ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं कि आप जमीन में भी रहें और बर्तन भी आपका बन जाए। हालेलुया। आप अलग किए गए, हाँ या ना? आप अलग किए गए। शैतान लड़ा दानियल के खिलाफ, उसके नाम को बदल के, उसकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन परिस्थितियों को पैदा करके कि ये कहीं का ना रहे, ना ये इधर का रहे ना उधर का रहे। इसको हम इतना मजबूर कर देंगे कि लोग जब इसको देखेंगे तो हमारे देवता की उपासना करेंगे, ना कि यहोवा की। पर दानियल को जो परमेश्वर ने दिया, जो प्रकाश, जो वरदान उसको दिए, सारे लोगों को उसकी जरूरत पड़ी। मैं इसीलिए आपको बोलता रहता हूं बार बार, आपके दुश्मनों को आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आपको ये बात समझ होनी चाहिए, वो किन लोगों के विषय में बोलता हूं मैं, वो लोग हैं जो दानियल की तरह, जो दानियल की तरह हैं, जो समझते हैं कि ये श्राप कहां से आया है और अब टूटेगा कैसे। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया, मैं अभी 14 साल का हूं, 13 साल का हूं, मैंने क्या पाप किया था, तूने मुझे फंसा के रख दिया, अब ठीक है तूने फंसा दिया, अब मैं फंसा रहूंगा। लड़ो और जीतो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। कितनों को ये बातों को समझ आ रही है? मैं जानता हूं, मैं आपको समझाता जाऊंगा। हिजकिय्याह की गलती क्या थी? मनुष्य के प्रभाव में आना, हाँ या ना? ऊंचे प्रभावी मनुष्यों के प्रभाव में आना, यह हिजकिय्याह की सबसे बड़ी गलती थी। फंसा के नहीं फंसा, फिर उसका वंश फंसा के नहीं फंसा। अगर आप हिजकिय्याह की गलती को नोट करें, उसकी एक और गलती थी। जब परमेश्वर का दास आके बोल रहा है कि अब तेरा वंश मरेगा और तेरा वंश बंधुआई में जाएगा, ये सब चीजें भी बंधुआई में जाएंगी, उसने एक भी बार परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। कहता चलो ठीक है, मेरे जीवन में तो शांति रहूगी ना। कहता मैं की लेना देना अगो की आऊंगा, मैं तो खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं वधिया वो पहाड़ च जावे जिथे मर्जी जावे आने वाले लोग, मैं की लेना देना होगा। सेल्फ सेंटर्ड लोग। कैसे लोग? मैंने ऐसे लोग देखे हैं मसीह में जो सेल्फ सेंटर्ड है। मैं वो क्या बताऊं, एक व्यक्ति में नाम नहीं लूंगा, प्रेयर कर रहे हैं, उसका अपना बच्चा बीमार है, उसकी उम्र 10 साल की थी तब। अब ध्यान से सुनो, उसका अपना बच्चा क्या है और वो सेवा कर रहे हैं, और लोग प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे हैं, और वो प्रेयर कर रहा है इस अंदाज से कि बाइबल में लिखा दया कर और तुझ पे दया की जाएगी, मैं लोगों को चंगा करूंगा, परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा करेंगे। आमीन। अब जैसे ही लोग आ रहे हैं, वो रो रो के प्रेयर कर रहा है, कर रही है, हाथ रख रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, ओ परमेश्वर। और लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि ये बड़ा आत्मिक व्यक्ति है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? अब बहुत आत्मिक व्यक्ति है, रो रो के लोगों वास्ते की कर रहा हूं, पर वो लोगों के लिए नहीं रो रहा, वो किसके लिए रो रहा है? अपने बेटे के लिए, कि परमेश्वर दया कर दे। जैसे ही बच्चा ठीक, रोना बंद। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ही अपना बेटा ठीक, अब लोगों पे रो रो के कोई प्रेयर नहीं हो रही, अब प्रेयर हो रही, हाँ जी ठीक हो जाएगा, चलो। कितने मेरी बात को समझ रहे? सेल्फ सेंटर्ड, कुछ भी कर रहे हैं,
अपनी बीच में टांग है उनकी। ध्यान का है सारा किसके ऊपर? अपने ऊपर। जो भी कर रहे हैं, आप जानते हैं सेवकाई में ऐसे डिसीजंस हमने लिए हैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप लोग आशीषित रहें। लेकिन दुनिया अलग है, मैं जानता हूं। और लोग क्या समझ रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, प्रेयर चल रही हो, पूरा खुदा बंदा बड़ा, क्या लोग ड्रामे करते हैं। इधर अपना बेटा, दिल में क्या है? अपना बेटा। दिल में क्या है? आंसू बह रहे। लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे लिए रो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटर्ड लोग। सेल्फ सेंटर्ड लोग ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ऊंचाई में नहीं जा सकते। आप जानते हैं पौलुस ने बाइबल में क्या लिखा? कहता मैंने कुछ कलीसियाओं से के ऊपर भार नहीं डाला, मैं खुद बिजनेस करके कमाता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मजदूर है, जो सुसमाचार सुनाने वाला, उसकी जीविका सुसमाचार से हो। लेकिन कहता मैंने ये अधिकार काम में नहीं लिया ताकि लोगों की उन्नति हो और विरोधियों का मुंह बंद हो। कितने मेरी बात को समझ रहे? सेल्फ सेंटर्ड लोग। और मैं जानता था कि ये रो रो के प्रेयर क्यों हो रही, ये अपने लिए हो रही है कि लोगों के लिए हो रही। आप लंबा नहीं जा पाएंगे अगर सब कुछ आपके अपने लिए। आप रोजे रखते हो अपने लिए, प्रेयर करते हो अपने लिए, कुछ भी करते हो अपने लिए। जिस दिन हन्ना ने अपने लिए मांगना बंद करके बोला था, परमेश्वर अब जो होगा तेरा होगा, शर्मिंदगी चली गई थी उस दिन। हाँ या ना? जिस दिन हन्ना ने कहा था परमेश्वर छोड़ अब मेरा मेरा मेरा, अब अगर हुआ तो तेरा, परमेश्वर ने कहा ले अगले महीने अब मेरा है ये। उसके बाद कितने मिले हन्ना को? कितने मिले? कितने? 5। किसने बोला 5? 5 मिले यीशु मसीह के नाम में। उसको 5 मिले, एक भी नहीं था जब तक मेरा 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 हो रहा था। पर अब परमेश्वर को कोई मतलब नहीं आपकी सास आपको ताने मारे या ना मारे। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसे वो फेथ को रिस्पॉन्स देता, फेथ को, ना कि आपकी जरूरत को। परमेश्वर किसको रिस्पॉन्स देते हैं? फेथ, विश्वास को, ना कि आपकी। अगर जरूरत के हिसाब से परमेश्वर चंगा करता तो हॉस्पिटल में कोई ना मरता। मरते क्या फिर? सबको जरूरत है चंगाई की, लेकिन चंगाई उसको मिल रही है जो भवन में आ रहा है, जो फेथ कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है, जो जीवन दे रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब तक हन्ना ये बोल रही थी परमेश्वर तू मुझे देता क्यों नहीं? देख मेरी सौतर मुझे चढ़ाती है, देख मेरी सास मुझे चढ़ाती, देख मेरे ये चढ़ाते हैं, देख मैनू आ लगा उन्हें मैनू ताना मारता, देख प्रभु जी ऐ होवे, जे ऐ होवे ते वधिया ना होवे, जे ऐ होवे ते वधिया ना होवे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? चुप बैठे हैं। और जिस दिन हन्ना बोलती परमेश्वर छोड़, सब आंसू, सब ड्रामा, सब छोड़ दिया, अगर तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगी। परमेश्वर ने कहा ये ले। फेथ, सिंपल फेथ। वो रोना, वो धोना, वो ड्रामे सारे छोड़ दो। आप भिखारी नहीं हैं परमेश्वर के सामने, आप उसके बेटे, आप उसकी बेटी हैं। आमीन। वो जानता है आपकी जरूरत क्या है, आपके विश्वास के हिसाब से वो आपको देता है। मैंने ऐसे लोग देखे ड्रामा करके रो रो के मांग प्रेयर कर रहे हैं, लाइफ नहीं चेंज कर रहे हैं, धोखा देना नहीं छोड़ेंगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, लाइफ नहीं चेंज करेंगे, रो रो के तंग कर दिया परमेश्वर को, और अभी भी चंगाई नहीं है, अभी भी बच्चे बीमार हैं। कारण क्या है? रोने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हन्ना रोई रोई रोई, समझ गई बात में। आज लोग रोते प्रभु जी वधिया कुड़ी, वधिया मुंडा मिल जाए, हाय मैनू ऐ घुमान ले जाए, वो गड्डी होनी चाहिए प्रभु, वो को आ होना चाहिए प्रभु, प्रभु तू देता क्यों नहीं? मेरी उम्र 30 साल हो गई। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, 6 मंथ में आप मैरिड हो, 6 मंथ में। आमीन। आप फेथ शो कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मुझे किसने छुआ? चेले बोलते परमेश्वर क्या हो गया तेरे को? सब छू रहे हैं तेरे, कोई इधर से छू रहा है, कोई उधर से छू रहा है। नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली। कई बार मैं लोगों पे प्रार्थना करता हूं, जब कार्ड वाले लोगों पे, मैं अपने टीम को बोलता हूं कि मुझ में से इस व्यक्ति के लिए चंगाई निकली, मैंने अपने शरीर में महसूस किए। अब इसको पूछो ये कैसा महसूस कर रहे हैं, और लोग आपके आगे फिर गवाही देते हैं कि उस दिन हमको चंगाई मिली। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
कारण क्या है कि एक व्यक्ति पे हाथ रखने पे मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ निकला है मेरे अंदर से, और दूसरे पे हाथ रख के कुछ महसूस नहीं हो रहा। कारण मैं नहीं हूं, कारण आप हैं, कारण वो प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हन्ना बहुत रोई, बहुत करलाई, बहुत रीजन दिए परमेश्वर को, लेकिन एक दिन बोला, जब सेल्फ सेंटर्ड से बाहर आई, जब अपने आप से बाहर आई। आप सेवकाई नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचे तो। हालेलुया। आप सेवकाई नहीं कर सकते अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचते जाएं। हालेलुया। साउथ में मेरा एक दोस्त है, जब वो लोगों से मिलता था, इतने लोग उसके पास हैं, सबसे बड़ी चर्च है वहां पे, तो उसके पैरों में ब्लड जमना शुरू हो गया, उसकी टांगों में इतना ब्लड जमा कि खतरनाक हालत में, लेकिन उसने सेवकाई को नहीं छोड़ा। जो कमिटेड, जो सीरियस लोग हैं, वो अपनी ओर ध्यान नहीं, उनको पता है कि वो आपका, वो परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर उनका काम करेंगे। हालेलुया। वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं, आज वो आजाद है, आज वो चंगे हैं। मैं भी जानता हूं, जब इस सेवकाई स्टार्ट किया कितना ओवर वर्क किया। कारण क्या कि जब हम परमेश्वर के सामने सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सब कुछ अपना, मैं। बकरी होती ना, क्या बोलती है वो हर वक्त, और परमेश्वर ने क्या कहा, बकरियां कहां खड़ी होंगी, खब्बे हाथ, लेफ्ट हैंड साइड। कहां जाएंगी, नरक में। क्या बोलती हर वक्त वो, मैं। हर वक्त क्या, मुझे, मैनू दे दो चंगाई, मैनू बरकत मिलनी चाहिए। मैं कौन, मैं। सेल्फ सेंटर्ड। हन्ना की इतनी बातें सुनी परमेश्वर ने क्या, जिस दिन भवन में मन बना के गई कि परमेश्वर अगर तू दे, तेरा एक मिला, उसके बाद 5 और मिले। आपके सिर ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जब फेथफुल हो जाएंगे परमेश्वर के साथ। डैनियल ने सिर झुकाना उचित नहीं समझा, मरना उचित समझा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। खोजे को बोला 10 दिन मुझे खाना दे, सिर्फ मुझे साग दे, मुझे रोटी दे, मुझे कोई उनका मीट नहीं चाहिए जो उन्होंने गलत तरह से काटा हुआ है, और हमको नहीं देना है वो। डैनियल सोचता था मन में कि अगर मेरा चेहरा उनसे उज्जवल ना हुआ तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये मीट खाने के लिए तैयार नहीं हूं, ये चीजें खाने के लिए तैयार नहीं हूं जो उन्होंने अपनी मूर्तियों के आगे चढ़ा के मुझको देनी। जिंदगी चाहते हो या नहीं चाहते, सीधी बात बताओ, हाँ या ना ऊंची आवाज में। आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर एक समय तक, एक लंबे समय तक, अगर आपने रिजल्ट लेना और वो जिंदगी लेनी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन। फिर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे हर वक्त। मैं हिजकिय्याह बोला, मैं हैरान था उसके शब्दों पे। वो फास्टिंग कर सकता था, परमेश्वर को बोल सकता था, प्रार्थना करके, टाट ओढ़ के, राख पे अपने सिर पे डाल के पश्चाताप करता, कहता चलो कोई गल नहीं, मेरे टाइम जब तक शांति रहोगी ना, उन्होंने टाइम में जो मर्जी और मैं की लेना दे। आप चाहते आपके बच्चे गरीबी में रहे? नहीं चाहते ना। उनको विरासत में पवित्र आत्मा दो, श्राप मत दो। आत्मा दो उनको विरासत में, वो बड़े हो, वो ऊंचे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, परमेश्वर मैं समझ चुका हूं मुझे क्या करना है।